प्रभु कह रहे हैं, हे माँ अब मैं गाय नहीं चराऊँगा, अब मेरी हिम्मत नहीं है। प्रभु का जितना हट था, जितनी हेकड़ी थी, भगवान कृष्ण का जितना भी दम था, वो सब निकल चुका है। अब उनकी जो है आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं है। सभी छात्रों को सुप्रभातम। कैसे हैं आप सब? आशा है अपने लक्ष्य के प्रति सजग होंगे। बोर्ड परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं, आपको अपनी तैयारी को और धार देनी होगी। देखिए, आज हम सूरदास जी द्वारा विरचित पद नामक शीर्षक पाठ के 2 पदों का अध्ययन करेंगे। 2 पदों का इसलिए एक साथ अध्ययन करेंगे क्योंकि जो दोनों पद हैं वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किस प्रकार से, ये आप जो है पढ़ते समय स्वयं समझ जाएंगे। पद है, मैं अपनी सब गाय चरै हों, प्रात होत बल के संग जय हों, तेरे कहे न रहों। ग्वाल बाल गायन के भीतर न कहूँ डर नहीं लागत, आज न सोवो नंद दुहाई, रैन रहोगे जागत। और ग्वाल सब गाय चरै हों, मैं घर बैठे रहे हों, सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दय हो। यहाँ पर प्रभु कृष्ण अपनी माँ यशोदा से कहते हैं कि हे माँ, मैं अपनी सब गाय चराए हों, मैं अपनी सारी गायें स्वयं चराऊँगा। प्रात होत बल के संग जय हो, तेरे कहे न रहे हो। सुबह होगी, प्रातःकाल जब होगा तो मैं बलराम के साथ चला जाऊंगा, तेरे कहे न रहे हो, तुम्हारे कहने से रुकने वाला नहीं हूँ। ग्वाल बाल गायन के भीतर न कहूँ डर नहीं लागत। ग्वाल बालों और गायों के मध्य में मुझे थोड़ा सा भी डर नहीं लगता। देखिए, एक शब्द है न कहूँ, ना धन एक कहूँ, एक भी ना हो, यानी थोड़ा सा भी डर मुझे नहीं लगता। तुम परेशान मत होना। आज न सोवो नंद दुहाई, रैन रहोगे जागत। रैन यानी रहना, रहना यानी रात्रि। कह रहे हैं आज मैं सोऊंगा नहीं, नंद दुहाई, मैं नंद बाबा की कसम खा के कहता हूँ कि मैं आज सोऊंगा नहीं, पूरी रात जागता रहूँगा। ऐसा ना हो कि मैं सो जाऊँ, सुबह सुबह सब चले जाएं, मैं सोता रह जाऊँ। आज मैं सोऊंगा नहीं। और ग्वाल सब गाय चराए हो, मैं घर बैठे रहे हो। सारे ग्वाल वाले गाय चराएंगे, मैं घर पे बैठा रहूँगा? नहीं, मैं भी गाय चराने जाऊँगा। और जब माता यशोदा अपने पुत्र के इस प्रकार के हठ को सुनती हैं तो वो कहती हैं, सूर श्याम तुम सोई रहो अब। हे सूरदास के श्याम, अब तुम सो जाओ। देखिए, वो ऐसा तो कहती नहीं है, परंतु जितने भी भक्त कवि हैं, जितने भी संत कवि हैं, जितने भी ऐसे महान विचारक और महान वात्सल्य रस सम्राट जैसे कवि हुए हैं, जैसे कि हमारे सूरदास हैं, उन सभी ने अपने पदों में अपने शब्द को जोड़ा है। उन्होंने अपने शब्दों को नहीं जोड़ा है, बल्कि अपने इस मस्तक को भगवान के चरणों में अर्पित करने का एक छोटा सा प्रयास किया है। तो सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान में दय हो। माता कहती हैं कि हे श्याम, अब तुम सो जाओ, सुबह मैं तुमको जाने दूंगी। देखिए, फिर से इसका जान लीजिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं अपनी सब गायों को चराऊंगा, प्रातःकाल होगा तो मैं बलदाऊ के साथ में चला जाऊंगा, तुम्हारे कहने से रुकूंगा नहीं। ग्वाल बाले और जो है गायों के मध्य में मुझे कोई भी डर नहीं लगता है। आज मैं सोऊंगा नहीं, रात भर जागूंगा, मैं नंद बाबा की कसम खा के कहता हूँ। सारे ग्वाल वाले गाय चराएंगे, मैं घर पे बैठा रहूँगा? ऐसा कैसे हो सकता है, मैं भी गाय चराने जाऊँगा। माँ यशोदा अपने पुत्र की ऐसी बातें सुनती हैं, ऐसे हट को जान लेती हैं, तो कहती हैं, हे पुत्र, अब तुम सो जाओ, सुबह मैं तुमको जाने दूंगी। अब देखिए, दूसरा पद आ रहा है। मैंने आप लोगों से कहा था कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहले पद में जिसको अभी हमने पढ़ा, उसमें प्रभु कह रहे हैं, क्या कहते हैं, मैं अपनी गायों को खुद चराऊँगा, मैं गाय चराने जाऊँगा। अब क्या कह रहे हैं, मैं यहाँ मौन चराए हो गाई, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरो पाई पिराई। जौन पत्या ही पूछ बलदाओही, अपनी सौह दिवाई, यह सुनि माई जसोदा, ग्वालिन गारी देत रिसाई। मैं पठवती अपने लरिका को, आवे मन बहराई, सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहि रिंगाई। प्रभु कह रहे हैं, हे माँ, अब मैं गाय नहीं चराऊँगा, अब मेरी हिम्मत नहीं है। प्रभु का जितना हट था, जितनी हेकड़ी थी, भगवान कृष्ण का जितना भी दम था, वो सब निकल चुका है। अब उनकी जो है आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं है।
अपनी माँ से जो है बहुत ही विनम्र जो है शब्दों में और कहते हैं, हे माँ म्हौ न चराए हो गाय। ये ब्रज भाषा का शब्द है म्हौ, मतलब मैं गायों को अब चराऊंगा नहीं। क्यों? कष्ट भी तो सुन लीजिए। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरो पाए पिराई। सारे सिगरे यानी सगरे, सगरे यानी सारे, सारे ग्वाल बाले अपनी गायों को मुझी से घिरवाते हैं, मुझी से हकवाते हैं। अब मेरा पैर, मेरो पाई पिराई, मेरा पैर क्या होता है? दर्द करने लगता है। जो न पत्या ही पूछ बल दाऊ ही। अगर आपको मेरे कहे पर विश्वास नहीं है तो हे माँ बलदाऊ से पूछ लो, लेकिन एक शर्त ये भी है, अपनी सौह दिवाए। सौह माने कसम। जब पूछना तो अपनी कसम दिलवा देना कि मुझे, तुम में मेरी कसम है, बताओ सही सही कि क्या कृष्ण से सब गाय जो है ग्वाल बाले गाय हकवाते हैं। कसम खिलाने को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बलदाऊ भी इन्हीं से गाय दौड़वाते हैं। अपना बैठे रहते हैं दोस्तों के साथ, इनसे कहते हैं जाओ हक करके लेकर के आओ, तो परेशान हो जाते हैं। तो वही कह रहे हैं कि जो न पत्तियाँ ही पूछ बलदाऊ हुई अपनी सौह दिवाई। कि अगर आपको मेरे कहे पर विश्वास नहीं है तो आप बलदाऊ से पूछ लीजिए, लेकिन पूछते समय अपनी कसम दे दीजिएगा, वरना वो झूठ बोल देंगे। यह सुनी माई जसोदा ग्वालनी गारी देती रिसाई। यह सुन करके माँ यशोदा ग्वालों को गाली देती हैं और बहुत क्रोध में आ जाती हैं। क्रोध में आ जाती हैं, गाली देना प्रारंभ कर देती हैं। कहती क्या है? मैं पठवती अपने लड़का को, मैं तो अपने बेटे को, अपने बच्चे को भेजती हूँ क्या करने? आवे मन बहराए, कि जाएं थोड़ा मन बहलाएं। इसलिए नहीं भेजती हूँ कि गाय चराने जाना, इसलिए भेजती हूँ मेरा बेटा जाएगा थोड़ा मन बहल जाएगा। ठीक है। सूर श्याम मेरो अति बालक। अति माने बहुत, अति माने बहुत, बालक माने बच्चा छोटा, यानी मेरा बच्चा तो बहुत ही छोटा है। मारत ताहिरिंगाई, उसको तो सब दौड़ा दौड़ा करके जो है मार डाल रहे हैं, उसको सब परेशान कर दे रहे हैं। फिर से एक बार अर्थ सुन लीजिए। प्रभु कह रहे हैं, मैं या म्हौ न चराए हो गाय। हे माँ मैं अपनी गायों को अब चराऊंगा नहीं। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरो पाए पिराए। सारे ग्वाल वाले मुझी से अपनी गायों को हकवाते हैं, मेरे पैर दर्द करने लगे हैं। जो न पत्तियाँ ही पूछ बलदाऊ हुई अपनी सौह दिवाई। अगर आपको मेरे कहे पर विश्वास नहीं है तो आप बलदाऊ से पूछ लीजिए, लेकिन अपनी कसम दे दीजिएगा, वरना वो भी क्या करेंगे? झूठ बोल जाएंगे। यह सुन माई जसोदा ग्वाल निगारी देत रिसाई। यह सुन करके माँ यशोदा रिसाई, गुस्सा हो जाती हैं और ग्वालों को गरियाना शुरू कर देती हैं। कहती हैं, मैं पठवत अपने लड़का को आवे मन बहराई। मैं तो अपने बेटे को भेजती हूँ कि जाए, उसका मन बहल जाएगा। और यहाँ सब इसी से गाय हकवा रहे हैं। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहिरिंगाई। मेरा बच्चा तो बहुत ही छोटा है, अति बालक है, और उसको लोग दौड़ा दौड़ा करके मार डाल रहे हैं। इसी से